हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है टीडीएस ऑन प्रोफेशनल एंट्री इन द जोहो बुक्स। सो दोस्तों, आज हम काटने वाले हैं टीडीएस प्रोफेशनल के साथ और उसकी एक्सपेंस की एंट्री भी करने वाले हैं। एक्सपेंसेस की एंट्री कैसे होती है तो देख लेते हैं, चलते हैं जोहो बुक्स में। और उससे पहले हम इनवॉइस खोल लेते हैं 194J का। तो दोस्तों मेरे पास एक इनवॉइस है, ये देखिए CARC के एसोसिएट एक सीए फर्म है, उससे क्या आया, मेरे पास एक बिल आया है ऑडिट फी और कंसल्टेंसी चार्जेस 50-50 हज़ार रुपये का आया है। ठीक है। और उस पे 1 लाख का बिल 9-9 हज़ार रुपये की जीएसटी काटी हुई है। हम इस पे 10% टीडीएस काटेंगे 194J में और इसकी खर्चे की एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम चलते हैं जोहो बुक्स के ऊपर। कितने गया भैया, कितने, आ जा भैया आ जा। चलो जोहो बुक्स के ऊपर आ गए, परचेज के अंदर आते हैं। परचेज के अंदर से भी एंट्री कर सकते हो। बिल के अंदर पे आते हैं। बिल पे आने के बाद यहाँ से न्यू ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है। न्यू ट्रांजेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट वेंडर करना है। वेंडर में न्यू वेंडर करना है। न्यू वेंडर में करने के बाद यहाँ से CARC के एसोसिएट को चूज करना है और यहाँ से डाल देना है। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल देना जो भी है। जैसे मान लो सी कंपनी उसका मालिक कौन है। ठीक है। जैसे जो सीए फर्म आप जिससे ऑडिट कराते हो उसका मालिक कौन है। जैसे मान लो राम कुमावत है। ठीक है, तो उसका नाम आ गया। ठीक है। और यदि आप किससे करना चाहते हो, CARC के एसोसिएट से करना चाहते हो या राम कुमावत के नाम से करना चाहते हो, वो डिस्प्ले आपकी मर्जी है। और वेंडर ईमेल डाल दो, फ़ोन डाल दो और मोबाइल नंबर डाल दो। उनकी तीनों चीज़ें डाल दो। वेबसाइट है तो कोई डाल दो। यहाँ से जीएसटी उसको रजिस्टर्ड में डाल दो और उसका नंबर ले लो यहाँ से बिल से। ठीक है, बिल में नंबर आ रहा है, ये आ गया। ठीक है, वैलिडेट कर सकते हो यहाँ से, क्योंकि मेरे वाला तो रॉन्ग होगा क्योंकि मैंने एक ऐसे ही उठाए हुए हैं सारे के सारे। तो ये देखो इनवैलिड वैल्यू। ठीक है, क्योंकि ये गलत है क्योंकि मैंने ऐसे उठाए हुए हैं। आप वैलिडेट कर सकते हो आपने, तो यहाँ से वैलिडेट हो जाएगा राजस्थान इंडिया। ठीक है, ड्यू रिसिप्ट 15 दिन के अंदर बिल पे करना होता है। मान लो इस पार्टी को हमें, तो 15 दिन डाल देंगे। सिलेक्ट टैक्स कितना होता है, टैक्स 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 कितना, टीडीएस के ऊपर कितना काटोगे, प्रोफेशनल के ऊपर 10% होता है दोस्तों, प्रोफेशनल के ऊपर। और ये हो गया। उसके बाद आप इसका एड्रेस डाल दोगे। यहाँ से मैं नहीं डाल रहा, आप डाल देना। ठीक है, यहाँ से सेव कर लेना। ठीक है, यहाँ से सेव करते हो तो ये देखो CRC के एसोसिएट आगे वेंडर नेम के न्यू बिल के अंदर, और यहाँ पे GSTN आ गया वगैरह। ठीक है, यहाँ पे राजस्थान वगैरह आ गया। ठीक है, हेड ऑफिस आ गया। बिल नंबर डाल देते हैं, इसका बिल नंबर ये लो। इनवॉइस नंबर आ गया, ये लो डाल दिया मैंने। बिल डेट क्या थी, मान लो 1/4 थी, 1 अप्रैल ही है बिल की डेट। ठीक है, नहीं भी है तो दिखा देता हूँ मैं क्या है। ये देखो 1/4 है बिल की डेट को डाल दिया आपने। मान लो 15 दिन में पे करना होता तो 16/4 को पे करना पड़ेगा आपको। आइटम डाल दो। आइटम क्या है, एक ऑडिट फी है आइटम और एक कंसल्टेंसी चार्जेज है। या तो आप इन दोनों को एक जगह डाल सकते हो, प्रोफेशनल चार्जेज करके बना सकते हो एक हेड, या आप अलग अलग डाल सकते हो एज यू विश। तो चलो हम या तो एक जगह ही बना लेते हैं, अच्छा है, क्योंकि ये बार बार तो होने वाले हैं नहीं, खर्चे एक बार ही होता है साल में। प्रोफेशनल PROFF। ओके, तो यहाँ से ऐड आइटम करते हैं। ठीक है, ऐड आइटम पे करने के बाद PROFESSIONAL प्रोफेशनल CHARGES चार्जेज, प्रोफेशनल चार्जेज। ठीक है, यहाँ से सर्विसेज कर लेते हैं। सर्विसेज के बाद में SAC कोड डाल देते हैं यहाँ से उठा के और यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, और फिर सेल्स में से हटा देते हैं, क्योंकि हम ऐसे तो है नहीं कि CA से सर्विस लेके हम भी आगे इस सर्विस को बेचेंगे, हो ही नहीं सकता। परचेज करते हैं तो यहाँ से 0 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह इसे क्या करेंगे हम, कोई प्रोफेशनल चार्जेज आ रहा है आपके P&L, यहाँ से ये बताऊँ क्या है। ये दोस्तों अकाउंट है जिसके अंदर आपकी एंट्री डेबिट होगी। ठीक है, तो डेबिट कौन से के अंदर होनी चाहिए आपकी, जो ये अकाउंट है जो बना रहे हो, ये कौन से प्रोफेशनल चार्जेस कहाँ पे जाना चाहिए आपके P&L के अंदर, तो किस में जाना चाहिए यहाँ से, या तो ऐसे देख लो, ये रहो एडवर्टाइजमेंट, ऑटोमोबाइल, बेड डेट्स। यहाँ पे ये देखो कंसल्टेंट एक्सपेंसेस हम इसी में डालेंगे। और यदि आपको प्रोफेशनल एक्सपेंसेस के अंदर डालना है तो मैंने बताया हुआ कैसे डालोगे आप। आपको क्या करना है, यहाँ से नीचे क्या करोगे, अकाउंटेंट में आओगे। इस पैनल के अंदर अकाउंटेंट के अंदर आने के बाद चार्ट्स ऑफ अकाउंटेंट के अंदर जाओगे। चार्ट्स ऑफ अकाउंटेंट के अंदर जाने के बाद एक न्यू अकाउंट क्रिएट करोगे, है ना। न्यू अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसमें क्या डालोगे, प्रोफेशनल चार्जेज, और उसे किस हेड के अंदर डालोगे, अदर एक्सपेंस के अंदर डाल देना। ठीक है, या यहाँ से कंसल्टेंट चार्जेज भी कर सकते हो। और यदि आपको नहीं बनाना आता लेजर, तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ हाउ टू क्रिएट लेजर, वहां से देख सकते हो कैसे बनाते हैं। ठीक है, हाउ टू क्रिएट लेजर इन जोहो बुक्स ऐसे करके वीडियो बनाया हुआ है, या आप हमारी प्लेलिस्ट से ढूंढ सकते हो। तो छोड़ो, यहाँ से मैं कंसल्टेंट एक्सपेंसेस कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से उसकी रेट 18% ले लेते हैं जीएसटी की, क्योंकि नॉर्मली सर्विस के ऊपर 18 ही होती है। तो इन दोनों में 18 करेंगे, चाहे इंट्रा हो चाहे इंटर हो, दोनों में 18 करेंगे। क्यों करेंगे, यदि यहाँ पे 18 करेंगे तो ये नोनो में बढ़ जाएगा, और यहाँ पे 18 करेंगे तो ओनली 18 ही आएगा, क्योंकि ये इंटर है ये इंट्रा है। ठीक है, ओके, यहाँ से सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ से एक क्वांटिटी कितने की है, 1 लाख रुपए की है। ठीक है, यहाँ से देखो 1 लाख रुपए बन रहे हैं ना, 50-50 प्लस 1 लाख हो गया। ठीक है,
अब ये देखो नीचे ये ICC कोड वगैरह सब कुछ आ चुका है आपका। टोटल 1 लाख आ गया। यदि मान लो इस पे डिस्काउंट देता है तो आप यहाँ से रुपीज़ में और परसेंट में डिस्काउंट डाल सकते हो। यदि आपकी सामने वाली पार्टी CGST और SGST कट गया है, ये देखो ऑटोमेटेड इस बिल में दिया हुआ है, वो का वो हमारे यहाँ पे भी आ चुका है। और 10,000 रुपये उस पर TDS भी काट लिया, TDS ऑन प्रोफेशनल फीस, ठीक है ना। और बाकी हम उसको पेमेंट करेंगे 1,08,000। तो इसे क्या करते हैं, सेव एज ओपन करते हैं। यहाँ से बिल भी डाल सकते हो आप उसका, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ यार एक बार, मैं भी डाल ही देता हूँ आपके सामने। चाहे जैसी भी एंट्री, मैं आपको एंट्री बताने के लिए कर रहा हूँ पर प्रॉपर तो बताऊँ ना। अपलोड, अपलोड के अंदर यहाँ से और नरेशन वगैरह डालनी होती है ना दोस्तों। यहाँ से पहले तो मैं देखो ये बिल अपलोड कर दिया मैंने, डिस्प्ले करना है तो यहाँ से ये देखो डिस्प्ले कर सकते हो, डिस्प्ले अटैचमेंट इन द वेंडर पोर्टल एंड ईमेल, ठीक है। और यहाँ से क्या कर सकते हो, देखो नोट्स, नोट्स में डाल सकते हो। जैसे क्या कि एंट्री नरेशन नहीं डालते हम कि वी हैव बुक्ड एक्सपेंसेस ऑफ ये दिस, ठीक है। तो वहाँ से कर देंगे, ठीक है। यहाँ से सेव करेंगे, ठीक है। यहाँ से सेव हो गया। अब ये देखो कितना ये आ गया, ये आ गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब इसकी जेवी देखनी है तो जेवी क्या देखोगे, ये रही जेवी। जेवी देखो क्या बुक हुई है, 1, 8, 10, 9, 10, 1 ये करके जेवी बुक हो गई इसकी, ठीक है। अब ये जेवी से हमें क्या करना है, इसका पेमेंट करना है दोस्तों, ठीक है। ये देखो खर्चे के अंदर 1 लाख गया है, इनपुट CGST के अंदर 9,000 गया है, और इनपुट SGST के अंदर 9 गया। अकाउंट पेबल के अंदर 1,18,000 में से अकाउंट पेबल 10,000 से डेबिट होके 1,08,000 गया है, और TDS पेबल के अंदर 10,000 गया है। पहले इसको पेमेंट कर देते हैं भाई, इसको पेमेंट कर देते हैं, इस पर्सन को पेमेंट कर देते हैं। तो ये देखो 1,08,000 आ रहा है। कितनी तारीख को पेमेंट कर रहे हैं, मान लो अप्रैल में कर रहे हैं, वही 5, 10 तारीख को, 13 तारीख को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से बैंक ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पे स्टेट बैंक से पैसा पे कर दिया और बाकी सेव कर दिया। यहाँ से चेक वगैरह था तो वो चेक भी अपलोड कर सकते थे, तो पेड हो गया। अब हम चलते हैं TDS का पेमेंट करने। तो TDS का पेमेंट करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से चल सकते हो बैंकिंग में, बैंकिंग में जाके आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ से क्या करोगे, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया के अंदर चलते हैं, ठीक है। यहाँ से चलने के बाद एड ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। एड ट्रांजेक्शन में एक्सपेंस के अंदर आते हैं। एक्सपेंस के अंदर आने के बाद यहाँ से सेलेक्ट अकाउंट करते हैं, यहाँ से TDS पेबल को सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ से कितनी तारीख करेंगे, अप्रैल का कब तक होता है, 7 मई तक होता है, तो 7 मई ले लो, ठीक है, 7 मई ले लो, ठीक है। 7, 5, 21, और फिर यहाँ से सीधा कितना काटा था TDS, 10,000 रुपये काटा था, तो 10,000 रुपये का पेमेंट कर देते हैं सरकार को, और यहाँ से सेव कर लेते हैं। यहाँ अटैचमेंट रिसिप्ट में उसका चालान लगा सकते हो, जिससे पेमेंट हुआ ना वो चालान लगा सकते हो, ठीक है। तो ये देखो TDS पेबल की एंट्री हो चुकी है। अब इसको देखना कहाँ से है, ये लो मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ से रिपोर्ट में आओगे, रिपोर्ट में आने के बाद नीचे नीचे देखो टैक्सेस आ रहा है, ये देखो सॉरी टैक्सेस आ रहा है। यहाँ से TDS समरी पे क्लिक करोगे और यहाँ से पूरा ईयर का देखोगे, ये देखो दिस ईयर कर दोगे, और यहाँ पे ये देखो 194C यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे ये देखो 1 लाख का सॉरी मेरे को 194C नहीं दिखाना, आपको 194J दिखाना है। तो 194J यहाँ से ये देखो 194J के अंदर ये देखो ये बिल था, अभी अभी हमने CRC के एसोसिएट का बिल बुक किया है, उस पर 10,000 रुपये TDS डिडक्टेड है। इसकी पूरी पूरी वो वर्किंग निकाल सकते हो और अपनी रिटर्न में फिल कर सकते हो, ये सबसे बढ़िया तरीका है। और इसका पेमेंट देखना चाहते हो तो आपको क्या करना है, रिपोर्ट के अंदर आना है कि अभी अभी हमने जो पेमेंट किया वो कैसे उसमें हमारे अकाउंट्स के अंदर, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कैसे दिखा रहा है। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में चलते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर जाने के बाद नीचे आ जाओ, TDS पेबल आ रहा होगा, ये देखो TDS पेबल यहाँ से 0 हो गया ना बैलेंस। तो क्यों हो गया, क्योंकि ये देखो हमने 10,000 एक बार काटा और फिर 10,000 हमने पे कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू, ठीक है। तो ये एंट्री हो गई। सो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे। और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट जरूर करें, क्योंकि हमारे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है, वहां से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और अदरवाइज आप हमें यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू दोस्तों।